जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों को रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों के साथ। तो बच्चों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। और हाँ बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आप लोग के फाइनल बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का हर एक साल पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोग को नहीं आएगा तो 2 नंबर आपका छूट जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तो आप लोग का 2 नंबर बिल्कुल आसान तरीके से मिल सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बच्चों की प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, प्रतिस्थापन का जो हमारा मतलब होता है, किसी एक समीकरण को हल करके दूसरे समीकरण में इसको क्या कर देना, उस मान को प्रतिस्थापित कर देना, वही हमारा क्या होता है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि होता है। तो यहां पर चलिए बोर्ड पर चलते हैं। तो यहां पर देखिए जो हमारा सवाल दिया हुआ है x + y = 14, इसको हम लोग मान लेंगे बच्चों समीकरण 1। और जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है x - y = 4, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। तो यहां पर इतना मानने के बाद बच्चों हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों समीकरण में से सबसे आसान समीकरण कौन सा है। तो यहां पर आप लोग को देखकर समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों समीकरण में हमारा दोनों जो हमारा समीकरण है आसानी है। तो यहां पर आप लोग चाहे तो समीकरण 1 को लेकर हल कर सकते हैं, या तो समीकरण 2 को लेकर भी हल कर सकते हैं। तो यहां पर चलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से। तो सबसे पहले जो विधि से हम लोग हल करते हैं ना बच्चों, उस विधि को लिखा जाता है। तो कौन सी विधि से हल किया जा रहा है इसको, तो प्रतिस्थापन विधि से। तो यहां पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल, विधि से हल। ठीक है बच्चों। अब यहां पर हमको समीकरण कौन सा लेना, आप चाहे तो 1 ले सकते हैं और चाहे तो आप 2 भी ले सकते हैं। तो आप अपने सुविधा के अनुसार इस समीकरण को लीजिएगा। तो यहां पर देखिए हम समीकरण 1 को ले रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अब हमारा 1 यहां पर क्या है बच्चों, तो x + y = 14 दिया है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहां पर x बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों, तो 14 अपने जगह पर रहेगा। और यहां पर देखिए प्लस हमारा y में है, तो जब बराबर के उधर में जाता है ना बच्चों, तो यहां पर माइनस हो जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। तो यहां पर देखिए -y हो गया। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, यहां पर देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 3 मानेंगे। तो मैं आप लोग को पहले ही समझा चुका हूं कि प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है कि किसी एक समीकरण को हल करके यानी कि दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना। तो यहां पर देखिए पहला समीकरण को लेकर हल किए हैं, तो समीकरण हमारा 3 आ गया है। तो किस में रखेंगे इसको, 2 में रखेंगे। यदि आप 2 को लेकर हल करेंगे तो आप 1 में रखेंगे। तो यहां पर मैं 1 को लेकर हल किया हूं, तो किस में रखूंगा बच्चों, 2 में रखूंगा। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या, कि यहां पर ऐसे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहां पर देखिए जहां पर भी हमारे x रहेंगे ना बच्चों, वहां पर हम लोग कितना रखेंगे, 14 - y रखेंगे। तो यहां पर देखिए x यहां पर है ना, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा यहीं पर है, तो x के जगह पर हम कितना रखेंगे, 14 - y। तो यहां पर लिखेंगे 14 - y। अब यहां पर देखिए -y जो ऑलरेडी यहां पर उपस्थित है, तो यहां पर -y लिख देंगे। बराबर में कितना दिया है, 4, तो यहां पर 4 लिख देंगे। ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों हमारा ये तो हमारा 14 ही रहेगा, क्योंकि हमारा अचर पद दिया हुआ है। लेकिन यहां पर देखिए माइनस और माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस ही होता है। लेकिन यहां पर चिन्ह किसका लगता है, तो माइनस का लगता है। तो माइनस कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे। बराबर यहां पर कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों हम क्या करेंगे कि यहां पर देखिए 14 है, अब यहां पर प्लस में है, तो उधर जब जाएगा तो बच्चों क्या चीज में बदल जाएगा, माइनस में। तो हमारे यहां पर बचेगा -2y। बराबर कितने हो जाएंगे, 4। और यहां पर देखिए प्लस है, उधर जाएगा तो बराबर के जब भी उधर जाता है चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस कितने हो जाएंगे बच्चों, 14 हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोग को अब यहां हल करके दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए -2y बचा है ना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, -2y ही लिखेंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 4 में से जब 14 घटेंगे तो बच्चों कितना बचेंगे, तो -10 बचेगा। तो कैसे -10 बच रहा है बच्चों, तो यहां पर देखिए कम में से ज्यादा घट रहा है ना, इसीलिए यहां पर हमारा
-10 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए y बराबर कितना हो जाएंगे, -2 और y के बीच में गुणा छिपा है, जब बराबर के उधर में जाता है तो भागा में हो जाता है। तो यहाँ पर -10 और बटा में कितने हो जाएंगे बच्चों, -2 हो जाएंगे। तो माइनस माइनस कट गया और 2 से 10 हमारे कितने बार में, 5 बार में। तो इसीलिए बच्चों हमारा y का जो मान आ जाएगा कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन यहाँ पर y का मान तो आ गया, लेकिन हम लोग को क्या करना है, x का मान है नहीं, x का मान हमारा सिंगल आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस y के मान को आया, आप तो चाहे समीकरण 1 में रख दें, 2 में रख दें या 3 में रख दें, कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो y का मान हम लोग कहाँ रखते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं, क्योंकि हल किया हुआ हमारा समीकरण है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो यहां पर देखिए बच्चों x बराबर, समीकरण 3 हमारा कहां पर है, यहां पर x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया है 14 माइनस y। तो y के मान हमारा कितना आया, 5 आया है, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 14 में से जब 5 घटेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 9 बचेगा। तो इसीलिए जो हमारा x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। लेकिन आप लोग को एग्जाम में ऐसे लिखना है कि x बराबर हमारा कितना है बच्चों, 9 आ गया, और y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे अगर आप लिख देते हैं एग्जाम में तो आप लोग को बिल्कुल 100% नंबर दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग को रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो बच्चों, यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।